जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आश्विन मास के अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का, उन पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। पिंडदान, तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं जिनका अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो। और इसके अलावा जो पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य ना कर पाए हों, उन्हें भी श्राद्ध के अंतिम दिन अपने पितरों के नाम से पिंड दान, तिलांजलि, जलांजलि जरूर देनी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसे में जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से नमन करके अपने पितरों को आज के दिन विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। हे प्रिय भक्तों, जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं, पुत्र प्राप्ति और सभी शुभ मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा, अमावस्या माता की कथा, पीपल देव की कथा और साथ ही आप सुनेंगे पितृ चालीसा भी। पितृ चालीसा का पाठ अमावस्या के साथ ही पितृ पक्ष के दिनों में जिस घर में होता है, उस घर में पितृ दोष दूर हो जाता है। उस घर में सदा पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। हे प्रिय भक्तों, श्राद्ध पक्ष में पंच बलि भोजन जरूर देना चाहिए। पंच बलि भोजन का क्या महत्व है, पहले आप इस बारे में जान लीजिए। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि पंच बलि भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है, पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्राद्ध पक्ष में रोजाना पंचग्रास अर्थात पंच बलि निकाल पाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज नहीं निकाल सके तो कम से कम जिस दिन आपके घर में पितरों का श्राद्ध होता हो उस दिन निकालें। उस दिन निकालना भूल गए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंच बलि भोजन आप जरूर निकालें। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए भोजन कराते समय ब्राह्मण भोजन के साथ साथ 5 तरह के जीवों के लिए भोजन रखना पंच बलि कहलाता है। पंच बलि में शामिल ये 5 जीव हैं: गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी। पंच बलि में सबसे पहले गाय के लिए भोजन निकाला जाता है, जिसे गौ बलि कहते हैं। कुत्ते के लिए निकाले जाने वाले भोजन को कुकुर बलि कहते हैं और कौवे के लिए निकाले जाने वाले भोजन को काक बलि कहते हैं। देवताओं के लिए निकाले जाने वाले भोजन को देव बलि कहते हैं। देव बलि के लिए निकाले गए भोजन को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर गाय को खिला देना चाहिए। चींटियों के लिए निकाले जाने वाले भोजन को पिपीलिकादि बलि कहते हैं। इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ चींटियां आती हों। हे प्रिय भक्तों, ऐसी मान्यता है कि पंच बलि के बिना श्राद्ध कर्म का कोई दायित्व नहीं बनता और पूर्वज असंतुष्ट रहते हैं। पंच बलि से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पितृ अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बर्हिष्पत अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर
सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। हे प्रिय भक्तों, पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हे अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे और उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर फिर से पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो भी मनुष्य किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी और वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। हे प्रिय भक्तों, पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन धरती पर आए पितरों को याद करके उनकी विदाई की जाती है। पूरे पितृ पक्ष में पितरों को याद ना किया गया हो तो अमावस्या को उन्हें याद करके दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन सभी पितृ अपने परिजनों के घर के द्वार पर बैठे रहते हैं। जो भी मनुष्य इन्हें अन्न जल प्रदान करता है, उससे प्रसन्न होकर पितृ खुशी खुशी आशीर्वाद देकर अपने लोग लौट जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, अमावस्या की अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह हमेशा व्रत उपवास किया करते थे। वह ऋषि मुनियों का आदर करते थे और उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी कार्य में नहीं है। इसीलिए अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिलता है। अब धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत ही कष्ट में हैं। पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही पितरों ने धर्मवर्ण को यह भी बताया कि अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और फिर से सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। और इसी के चलते पितरों के आशीर्वाद से वे धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए पितृदेव की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब पीपल देव और पितरों की कृपा की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। आज के दिन इसे अवश्य सुनना चाहिए। माधोपुर गांव में लक्ष्मी चंद नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी मंगला के साथ रहता था। लक्ष्मी चंद बहुत दुखी रहता था, क्योंकि विवाह के कई वर्षों बाद भी वह निःसंतान थे। उनकी संतानें
अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। एक दिन लक्ष्मी चंद मंगला से बोला, हे मंगला, शायद भगवान हमसे रूठ गए हैं। हमारी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह दुख कम नहीं हुआ था कि इस बार पता नहीं खेत की सारी फसलें सूख गई हैं, खेत बंजर पड़ गए हैं। फिर मंगला बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं क्यों गाय भैंसों ने भी दूध देना बंद कर दिया है। ऐसा लगता है हमारे ऊपर कोई दोष लग गया है। लक्ष्मी चंद और मंगला दिन पर दिन इसी बात को लेकर चिंतित रहते थे। लक्ष्मी चंद के खेत में एक पीपल का पेड़ था जो दिन पर दिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन लक्ष्मी चंद और मंगला उसी पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। मंगला, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि हमारे परिवार पर दिन पर दिन दुख आते ही जा रहे हैं। कोई निवारण भी समझ में नहीं आ रहा। मंगला बोली, हे स्वामी, आप सही कह रहे हो। सोचने की बात है, फसलें सूख गई, गाय भैंसों ने दूध देना बंद कर दिया, संतान के सुख से भी हम वंचित हैं। हमारे ऊपर इतने दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा है। मंगला बात करते करते रोने लगी। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजरते हैं। लक्ष्मी चंद और मंगला साधु महाराज के चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हैं और साधु महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा खुश रहो। क्या बात है पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? शायद तुम दोनों किसी दुविधा में दिखाई पड़ते हो। लक्ष्मी चंद और मंगला साधु महाराज को अपनी सारी विपदा बताते हैं। उनकी बातें सुनकर साधु महाराज बोले, हे पुत्री, तुम मेरे कहे अनुसार इस पीपल के पेड़ की नित्य पूजा करो। पीपल पर नित्य जल चढ़ाकर दीपक जलाकर पूजा करना। और हाँ, याद रहे, रविवार के दिन पीपल पर जल मत चढ़ाना और ना ही रविवार को पीपल पर दीपक जलाना। मंगला बोली, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं प्रतिदिन इस पीपल के पेड़ की पूजा करूंगी। हे प्रिय भक्तों, साधु महाराज के कहे अनुसार मंगला उस पीपल के पेड़ की श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाकर पूजा करती और संध्या समय पीपल पर दीपक जलाती। जैसे जैसे मंगला पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी, वैसे वैसे पीपल का पेड़ हरा भरा होता चला गया। मंगला अपने पति से बोली, आपने देखा स्वामी, पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया है। मंगला का पति बोला, हाँ मंगला, तुम्हारी पूजा और भक्ति से यह फिर से हरा भरा हो गया। गाय और भैंस भी दूध देने लगी, खेत की फसलें भी हरी भरी हो गई। मंगला का पति बोला, मंगला, गाय भैंस फिर से दूध देने लगी हैं और इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। हमारे खेत खलिहान में फसलें लहलहा रही हैं। फिर मंगला बोली, हे स्वामी, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने हमारी सुन ली और आपका कारोबार फिर से चलने लगा है। लक्ष्मी चंद और मंगला की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट रही थी। एक दिन मंगला बोली, हे स्वामी, सुनिए, आप पिता बनने वाले हैं। मंगला का पति बोला, क्या मैं पिता बनने वाला हूँ? मंगला, तुम नहीं जानती आज मेरे लिए कितना बड़ा खुशी का दिन है। 9 माह के पश्चात मंगला एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लक्ष्मी चंद और मंगला का परिवार संतान को पाकर खुशी से फूला नहीं समाता। तभी लक्ष्मी चंद और मंगला को पता चलता है कि वही साधु महाराज फिर से गांव में पधारे हैं। वह अपने बेटे को साधु महाराज का आशीर्वाद दिलवाने उनके पास जाते हैं। साधु महाराज बोले, आओ वत्स। लक्ष्मी चंद साधु महाराज से बोला, हे महाराज, मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। आपकी कृपा से ही आज मेरे परिवार में खुशहाली है। मंगला बोली, आज मेरा परिवार संपन्न है। साधु महाराज, आपके ही आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ। इनका कारोबार भी अच्छा चल पड़ा है। गाय भैंसों ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया है। खेत भी हरे भरे हो गए हैं और खेत में जो पीपल का वृक्ष था वो भी हरा भरा हो गया है। यह सुनकर साधु महाराज बोले, हे बेटी, यह सब मेरे कारण नहीं बल्कि तुम्हारे पितरों के आशीर्वाद से ठीक हुआ है। लक्ष्मी चंद, सुनो, तुम्हारे पूर्वज किसी कारणवश तुमसे नाराज हो गए थे। पितृदोष के कारण ही
तुम्हारे परिवार पर यह संकट था। मंगला द्वारा पीपल की पूजा से तुम्हारा पितृ दोष हट गया है। पीपल की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार के साथ है। सदा खुश रहो। साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर लक्ष्मी चंद और मंगला अपने पुत्र को लेकर घर आ जाते हैं। मंगला पहले की भांति ही पीपल की पूजा करती थी। उस दिन के बाद से लक्ष्मी चंद के परिवार पर कोई भी बाधा नहीं आई। वह अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगे। हे प्रिय भक्तों, पितृ पक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक जलाएं। ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से पितृ खुश हो जाते हैं। पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण करने के साथ ही पीपल के वृक्ष की जड़ को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए और साथ ही शाम के समय दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर पूर्वजों का वास होता है और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पीपल देव की जय। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं अमावस माता की कथा। इसके बाद आप सुनेंगे पितृ चालीसा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी, हे बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, हे सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, हे सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है। पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है और पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। हे सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगे कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना शुरू कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहते थे, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर पर बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी ही चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेंगी, मैं लक्ष्मी को लेकर जरूर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर
बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे पुत्री, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब बहू आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, हे बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने के लिए कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, हे पुत्री, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला था, तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी, वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेके आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, हे पुत्री, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में
जो जो भी उसे मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी भी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। और अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किए, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी भी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सबकी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया और घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, हे सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रही, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि हे पुत्री, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत के करने का फल ही हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो प्रेम से बोलिए, अमावस माता की जय। हे अमावस माता, जैसे आपने बहू के घर अन्न धन के भंडार भरे, ऐसे ही कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के घर अन्न धन से भर देना, खुशहाली देना, सुख समृद्धि देना। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं पितृ चालीसा। हे पितरेश्वर, नमन आपको, दे दो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत पाछे, घर कर देन मनावाजी। हे पितरेश्वर, दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर किन्हा, मनुष्य योनि में जन्म दीन्हा। मात्र पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साईं, पितृ ऋण बिन मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितृ जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुनझुनू ने दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीन्हा, कुपित होए बुद्धि हर लीन्हा। पितृ महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप विराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुलि जल रिझाने। ध्वज पताका मंड पे हैं साजे,
अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्म भूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूजाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितरो सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पूजे पितृ भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की। बंधु छोड़कर इनके चरणा, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोख लगाते। जात चडूला सभी मनाते, नांदी मुख श्राद्ध सभी करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृ मंडल की मिली धूल है। श्री पितृ जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साक्षी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नामा तुम्हारो लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पांच पलोटत, नवों सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम ये जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरणा चित लाने, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे। सत्य भजन तुम्हारो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे कोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मतीन दुखारी, करहूं कौन विधि विनय तुम्हारी। अब पितृ जी दया दीन पर कीजिए, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजिए। पितरों के स्थान दो, तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहां, पूर्ण हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं, पितृ हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो, पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए, चले झुंझुनू धाम। पितृ चरण की धूल ले, जीवन सफल महान। जय पितृदेव।